मार्शल ही नकली है तो पेंटिंग भी नकली होगी। ये कौन सा असली का फील्ड मार्शल है? फील्ड मार्शल वो बनता है जो थिएटर्स में एक्शन देखता है, जो कि जीत हासिल करता है। यहां पे हारने के बाद फील्ड मार्शल, ये देखिए, ये चाइनीज एक्सरसाइज की एक चाइनीज एक्सरसाइज हुई थी पीएलए की बहुत पहले, कुछ साल पहले। उसकी फोटो चेप के इन लोगों ने प्रेजेंट कर दी। ऑपरेशन बनियान जो था इनका, तो बोला साहब यही बनियान है और हमने हिंदुस्तान का बहुत नुकसान करा और हमने खूब काफिरों को मारा, बड़ा मजा आया। ये नकली पेंटिंग आपको याद है? कुछ साल पहले इन्होंने फिलिस्तीन में जो एक बंदे को लगी थी, मुंह में बच्चे को लगी थी, उसने बोला कि भारत में ये पैलेट गन्स मारी गई हैं कश्मीर में। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा पाकिस्तान का चलता रहता है और देश ही वैसा फर्जी। ये देखिए, इनको तो शर्म नहीं आती। एक अपने आप को फील्ड मार्शल बोलता है और एक प्रधानमंत्री बोलता है, और 2 रुपए की शर्म नहीं है, चेक करवा लेते। गूगल इमेजेस से डाउनलोड कराए भाई साहब। ये क्या बात कर रहे हो आप? फ्री में, उसमें भी पैसा खर्च नहीं करा, गूगल इमेजेस से डाउनलोड करके दे दिया और सबके सामने फोटो खिंचा रहे हैं। ये देखो। अच्छा, क्यों कर पाते हैं? आपको पता है ये बात? ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि कौम जाहिल है। ये पेंटिंग जरा देखिए ना, ये पीछे मैं आपके ये इधर ये ला रहा हूं, ये है वो पेंटिंग। ये चाइना यहां अभ्यास कर रही थी उनके ड्रिल के समय का। ये एक उन्होंने ग्रैब लिया, उसके ऊपर फ्रेमिंग कराई थोड़ी बड़ी सी, और उसके बाद देखिए कितनी मुस्कुराहट के साथ रिसीव भी कर रहे हैं साहब। तस्वीर बनाता हूं, तस्वीर नहीं बनती, तकदीर नहीं बनती, ये दे रहे हैं। और ये अपनी बर्बाद तकदीर देखकर भी हंस रहे हैं। दिनेश, अपनी वाली तस्वीर दिखाते हैं 1970 में जनरल ऑर्डर के सामने जो सरेंडर वाली तस्वीर है, वो हमारी वाली लगाना चाहिए अभी। नहीं, लेकिन ये और वो देखिए, वो तस्वीर होती है, तस्वीर वो होती है, वो तस्वीर होती है। लेकिन मैं इस बेशर्मी को भी समझना चाहता हूं। मुस्कान नकली तस्वीर, नकली आदमी जो बंकर में छिपा रहा जब ये चल रहा था, और उसके बाद ये आके दे रहा हो, ये मुस्कुरा रहे हैं। सर, बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो। मैंने पहले भी बताया था आपके प्रोग्राम में, इनको नहीं होती महसूस, इनको बेइज्जती नहीं होती महसूस। आप नहीं समझ रहे, वो मुस्कुरा रहा है, कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये चाइनीज फायर कर रहे हैं अपना, इन्होंने बोल दिया हमारा है। अच्छा, चाइनीज कुछ बोलेंगे नहीं, चाइनीज इनको थोड़ा ना बोलेंगे। चाइनीज ने बोला ठीक है, गूगल से इन्होंने डाउनलोड करी, इन्होंने देख लिया, बड़ा फंक्शन। देखिए, जहां वैसे ऐसा करने के पहले क्या शहबाज को कॉन्फिडेंस में लेते होंगे, मैं नकली वाली ला रहा हूं, आप चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना हंसते हंसते। ये फिक्सिंग होती होगी या इसको पता नहीं होगा? सर, जो असली माल है वो भी तो नकली है। गौरव, ये बता दो, ये क्लाउड क्या है सामने, वो जो कलर लगाया सर, इसको माहौल कहते हैं। अच्छा, इसको माहौल कहते हैं। यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं माहौल है, ये माहौल है। ये वाली पिक्चर जो है, ये मल्टी बैरल, यहाँ जो ये रॉकेट जा रहे हैं, ये चाइना वाला है और ये माहौल है। दिनेश, मैंने सोचा कि ब्रह्मोस ऑलरेडी फट चुकी है, उसके बाद ये चालू कर रहे हैं। ये देखिए, आप इसके लिए आला दर्जे की बेशर्मी चाहिए, बगैर उसके आप ये नहीं कर सकते। और भाई पाकिस्तानी पोल खोल रहे हैं, पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि नकली है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ तो शर्म करो यार, हम इंडियन से सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, हम इंडियंस को गाली गलौज कर रहे हैं ट्विटर पे, और तुम इंडिया के हाथ में चप्पल पकड़ा रहे हो और हाथ में एक बाल्टी पानी कि इसमें भिगा के हमें मारो। ये क्या फर्जीवाड़ा है? कमाल। मतलब वहां के लोग वो नकली कार्डबोर्ड वाला जेट लेके छत से कूद जाते हैं नीचे भूसे के ढेर में जी, और यहाँ पे ये पेंटिंग दे रहे हैं। ये वो कम से कम असली तो है। पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। अरे आगे देखिए, फील्ड मार्शल का पद मिलने के बाद मुनीर ने पार्टी दी। डिनर में राष्ट्रपति जरदारी थे, पीएम शहबाज थे, कई मंत्री थे, राज्यपाल थे, कई जगहों के सीएम थे इनके। जो खाना खिलाएगा बात भी वही करेगा। वहां पे खाने की कमी है, बोला जो डिनर करवाएगा बातें भी वही करेगा, तुम लोग चुपचाप। और इनकी एक बात ऑन अ सीरियस नोट, सर आप भी मानेंगे, इनकी क्या औकात है? फील्ड मार्शल या जनरल के सामने मुंह खोले, जरदारी वगैरह, तो हाथ बांध के गुलामों की तरह खड़े रहते हैं उसके सामने। इनकी क्या औकात है? जिस कुर्सी पे बैठे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आसिम मुनीर। कल आसिम मुनीर बोले मेरा मूड नहीं है, किसी और को बनाओ, तो कोई और बन जाएगा। इसमें लेकिन एक संकेत लग रहा है गौरव, संकेत ये लग रहा है ऐसा तो नहीं कि अब तख्ता पलट होने वाला है। सर, ये सारा का सारा मैं बता रहा हूं, मैंने तो बहुत पहले प्रतिशोध में ही बोला था कि इसके जब भी लड़ाई होती है उसके बाद पाकिस्तान में, आप कारगिल देख लीजिए, कारगिल के बाद इन्हीं के बड़े भैया का तख्ता पलट हो गया था, नवाज शरीफ का। तब ये गए थे साहब कारगिल में पैर पकड़ने बिल क्लिंटन के। कुछ ना कुछ होगा पाकिस्तान में। अब मुनीर को, अब देखिए साहब, मुनीर सेट है अगले 5-6 साल तक, हो सकता है 10 साल के लिए भी। सिर्फ इनका ये पर्पस है कि ये साथ में ले जाएं, जैसे डेमोक्रेसी है हमारी डेमोक्रेसी। और जैसे ही मीटिंग खत्म, वापस शहबाज फोल्ड करके बस्ते के अंदर 4-5 नेफ्थलीन की बॉल डाली कि भैया फफूंद ना लगे, चलो बस्ते के अंदर, अगली बार झाड़ के धूप दी, ये लो शहबाज शरीफ। ये चल रहा है वहां पे। ये वाकई ये स्थिति है। आप देखिए बाकी जगहों पर, अगर आपके राष्ट्राध्यक्ष, मतलब हमारे राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाते हैं
आपने जनरली नहीं देखा होगा कोई और उनको अकंपनी करे। हाँ, वो जिसको समझते हैं, अगर वो समझते हैं कि हमारे साथ विदेश मंत्री जाना चाहिए, हमारे साथ एनएसए जाना चाहिए, तो वो जाते हुए देखा। कम से कम आपको आर्मी का कोई रिप्रेजेंटेटिव तो साथ में नहीं दिखाई दिया होगा। अमूमन जहां पर वाकई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का छलावा नहीं है, वहां पर राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, क्योंकि उनका एक बाल। अब कहां बोलने की बात कर रहे हैं, बोले क्या मुनीर, ये बैठ में आपने देखा है ना, वो जो ऐसे सर हिलाते रहे, एक गुड्डा होता है जो कार वार में भी कई बार लगा देते हैं, ऐसे ऐसे मुंडी हिलती ऐसे ही चलेगा। और यहाँ का सिस्टम अब ये बता रहा है, गौरव थोड़ा झिझक रहे थे शायद कि अब ये सिस्टम उलट गया है। अच्छा। अब एक तरीके से अनसेड ये मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो चुका है। अब ये मान लीजिए आप, वहां पर अब कुछ नहीं है, मुनीर ही है जो है, सब कुछ है, मुनीर सब कुछ है। और ये बात बहुत क्या, वो हाथ जो है डेमोक्रेसी वाला साथ में लेकर मुनीर चल रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ने 36 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। अगली खबर देखिए, इस्लामिक स्टेट ने 36 मिनट का एक वीडियो जारी किया। बलूचिस्तान के पहाड़ों में ट्रेनिंग कैंप का दावा किया जा रहा है। बीएलए को खूनी संघर्ष के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे बलोचों को चेतावनी दी गई है। ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP है ये, और वो चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान की इससे पोल खुल रही है कि वहां मुनीर की फौज और IS आतंकियों में किस कदर गठजोड़ है। वहां पर जो ये कहा जा रहा है ना कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। और बलोचों की अब जो वहां की आवाज है उसको सप्रेस करने के लिए ISPK का सहारा भी लिया जा रहा है। मैं आपको बात बताता हूं दिनेश, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। देखिए, दो बातें इसमें। पहली बात तो ये है कि ये जो बलोच आजादी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी हो, कोई भी बलोच संगठन हो, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। अब इनको दबाने के लिए इन्होंने रेडिकल इस्लामिस्ट वहां पे क्लर्जी वाले भेजे, इन्होंने मौलाना टाइप के लोग भेजे वहां पे जो बलोच कौम को भड़काएं और बोलें कि ये देखो बलोचिस्तान कुछ नहीं होता, और ये सब इस्लामिक उम्मा का हिस्सा है। एक तो ये स्टोरी है। दूसरी चीज ये है कि ये प्रूव करता है, अदरवाइज यू टेल मी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जितने भी दर्शक हैं जो प्रतिशोध देख रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, इनका क्या लेना देना है बलोच फ्रीडम फाइटर्स? इस्लामिक स्टेट वालों का, इस्लामिक स्टेट तो एक टेररिस्ट संगठन है, उनका बलोचिस्तान से क्या मतलब है? अगर वो बलोचिस्तान में ऑपरेट कर भी रहे हैं, लेकिन वो आप कह रहे हैं सुपारी किलर्स हैं? हां जी, ये सुपारी किलर्स हैं। 100% दे आर बीइंग फंडेड एंड दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी, अलकायदा, भाई ओसामा बिन लादेन को पाला पाकिस्तानी फौज ने था। वो पुराने रिश्ते हैं यार, ऐसे थोड़ा ना खत्म हो जाएंगे। अब आप देखिए, ये पुराने रिश्ते हैं। और ये इस्लामिक स्टेट वाले जो खुरासान चैप्टर की आप बात कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पे? ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो जितने भी BLA के फाइटर हैं, वो खून के लिए तैयार हो जाएं, वो लड़ाई के लिए। क्यों लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं? बलोच फ्रीडम फाइटर ने तुम्हें बोला क्या है आज तक? तुमसे पंगा क्या है? तुमसे लड़ाई क्या है? ये सारा का सारा पाकिस्तानी फौज का मामला है सर, और कुछ नहीं। अहमद फराज की लिखी लाइन याद आ रही है मुझको, आतंकवादियों के लिए पहले से मरासिम ने सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दहशत ही निभाने के लिए। आप ये इस तरीके से बुला रहे हैं उनको, मेरे साथ ये सिर्फ दहशत गर्दी जानते हैं दिनेश, उसी से ये चलते रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए भी दहशत गर्द लाए हैं। कोई फ्रीडम फाइटर को चलने नहीं देंगे, ये सिर्फ दहशत गर्दी से काम करेंगे। क्यों नहीं आती पाकिस्तान? वो वाली बात है के लिए, ये वो वाली बात है कि किसी से पूछा गया कि ये बताइए कि आप खाना खाने से पहले क्या खाते हैं, मतलब खाने की शुरुआत करने के लिए। उसने वो 3 कोर्स मील की बात कर रहे थे, वो बोले उसके पराठे खाता हूं। बोले बीच में क्या खाते हैं? बोले पराठे, और डेजर्ट में पराठे खा लेता हूं। ये इनका यही हाल है, इधर दहशतगर्दी, उधर दहशतगर्दी, और इसके बाद दहशतगर्दी। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का खुलासा, अपना परमाणु जखीरा अपग्रेड कर रहा है पाकिस्तान। वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट में खुलासा, छोटे बैटलफील्ड न्यूक्लियर हथियार। अब पता नहीं पाव भर से क्या 25 ग्राम 50 ग्राम का बना रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर हथियार भी